Welcome students to China Study 24/7. Guys, I am with the quantitative questions which were asked in I think in 12th November slot. So I think which slot exactly I don't know, but these are from one of the slots of 12th November. So guys, most probably slot 1 के questions होंगे ये. लेकिन हमें आइडिया मिल जाएगा क्योंकि जो भी स्लॉट में पहले स्लॉट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आगे आने वाली स्लॉट्स में उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं. रिपीट तो नहीं होते लेकिन उसी तरह से रहते हैं, लेकिन आपको आइडिया मिल जाएगी इससे अगर आने वाली स्लॉट्स में आपकी एग्ज़ाम्स है. और अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस आपके स्लॉट में थे तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं. देखिए ये सीरीज़ है गाइज. यहाँ पे देखिए सीधा आपको पहले डिफरेंस, कभी भी सीरीज़ अगर आपको जब भी दिखती है क्वेश्चंस सॉल्व करना होता है तो पहले तो डिफरेंस देखना चाहिए क्या है. तो देखिए 1 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 9 दिख रहा है. यहाँ से आप जज कीजिए, यहाँ पे 16 दिख रहा है कि ये स्क्वेयरिंग है. नीचे डिफरेंस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4. सो 9. तो हमें सीधा सीधा एक आइडिया लगती है कि 12 में अगर एक 1 का स्क्वायर ऐड करे तो 13 मिलता है. राइट 13 मिलता है. उसके बाद 13 में अगर हम 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, सॉरी 2 का स्क्वायर, ये 4 ऐड करेंगे तो हमें 17 मिलता है. फिर 17 में 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे 9 तो 26 मिलेगा. 26 में हम अगर 4 का स्क्वायर 16 ऐड करेंगे तो 42. तो 42 में अगर हम 25 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमें 57 मिलेगा. ठीक है. सो ये इसका लॉजिक रहेगा गाइज. तो इसका आंसर क्या रहेगा? 57. 42 प्लस 25 आएगा. ये गलती से आ गया. 1 2 8 48 3 8 4. सो यहाँ पे गाइज सीधे सीधे ये लॉजिक है. यहाँ पे 1 इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2. मिल गया ये 2. अब देखिए 2 इंटू यहाँ पे इसका डबल किया, नहीं डबल से लॉजिक ये है कि इसमें 2 ऐड किया तो 4. तो ये देखिए यहाँ पे आपको मिल गया 8. अब 8 इंटू इसमें 2 ऐड कीजिए 4 में, कितना होता है 6. तो क्या मिलेगा 48. 48 इंटू 8 ऐड करेंगे तो 384. 384 इंटू 8 में 2 ऐड कीजिए 10. तो 384 इंटू 10 कितना 3840. तो इसका आंसर बी रहेगा. ठीक है. तो इसका आंसर बी है. इसमें भी देखिए यहाँ पे टेबल ही है 7 14 21 28 फिर यहाँ पे 35. ठीक है. तो ये आप अगर इससे 87 से 35 माइनस करेंगे तो आपको 52 मिल जाएगा. 7 का टेबल है वहाँ पे डिफरेंस सीधा. तो इसका आंसर सी है. यहाँ पे भी जो है 44 में पहले इसका डिफरेंस निकालिए कितना है. ये डिफरेंस हमेशा डिफरेंस पहले निकालिए 3. ठीक है. उसके बाद ये क्या है 14, इसका डिफरेंस है 26, इसमें बनेगा 41. ठीक है. सो गाइज अभी इसका डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस का डिफरेंस. तो ये क्या है 11, नहीं ये 41 नहीं बनेगा, ये 39, सॉरी 44 में से 83 में से 44 गए तो 39 बचेगा. तो ये 39 है. ठीक है. सो 3 14 26 39. अब देखिए 3 और 14 में 11 का डिफरेंस, 14 और 26 में कितने का 12 का, 26 और 39 में कितने का 13 का डिफरेंस. राइट. और फिर ये 11 12 13 बन रहा है तो ये 14 रहेगा. 39 और 14 कितना 53, और 53 और 83 को ऐड करेंगे तो 136. राइट. सो डिफरेंस का डिफरेंस निकाल के आपको आंसर मिलेगा 136. अब 8 4 4 6 12 इसका आंसर ए है, या आप खुद करके देख लीजिएगा. उसके बाद देखिएगा ये अब अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम्स. सीधा पहले कभी भी अगर डिवीजन आपको दिखता है कहाँ पे तो सीधा पहले देखना कि ये डिवाइड हो सकता है कि, तो ये डिवाइड हो सकता है 9 से. ये इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2 आई थिंक 2 एंड फिर 5 एंड 4. सो 2 5 4 इंटू 3 और ये 11 भी. सो 1 बाद में 11. सो 1 सो 2 रहेगा तो 2 एंड 7 1 2 7 इंटू 2. तो 2 5 4 इंटू 3 इंटू 1 2 7 इंटू 2 का आंसर जो यहाँ पे रहेगा इस ये करेंगे आप सॉल्व तो बी आंसर रहेगा 1016. वहाँ पे आंसर आता है. ठीक है. सॉल्व करके देख लीजिए. इसको 9 से डिवाइड कीजिए, इसको 11 से डिवाइड करके फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 2 से मल्टीप्लाई. तो 1016 आपका आंसर रहेगा.
ये तो सब्सट्रैक्शन और एडिशन ही है, सीधा सीधा बोर्डमॉस रूल यहाँ पे अप्लाई करना होता है आपको। बोर्डमॉस अगर ये पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। बोर्डमॉस का मीनिंग होता है सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर ठीक है ये फिर डिवीजन, फिर नहीं सॉरी ये ब्रैकेट्स ओपन कीजिएगा, ब्रैकेट्स जो भी होते हैं वो सॉल्व कीजिए पहले, फिर डिवीजन कीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये होता है बोर्डमॉस रूल। तो कभी भी कैलकुलेशन करते समय ये रूल आपको ध्यान में रखना होता है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एडिशन करना होगा, फिर सब्ट्रैक्शन करने होंगे, फिर आपको आंसर मिलेगा। तो 47 का आंसर रहेगा डी, ठीक है 9। उसके बाद इसको 21.9% को आप 22% पकड़िए, सीधा सीधा 22 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 650 इज इक्वल टू एक्स प्लस 23.12 कंसिडर करके आंसर निकालिए। आपको यहाँ पे अलग आंसर मिलेगा, इसमें से एक भी आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस रहता है। 49 भी ऐसे ही सॉल्व होगा, 49 का आंसर बी रहेगा गाइस, ठीक है। 6666 डिवाइडेड बाई 66, ये डिनोमिनेटर में है 25, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा सॉल्व करते समय। ये 404 इसका आंसर रहेगा, और 50 का आंसर भी रहेगा बी, ठीक है। इसको स्क्वेयरिंग करके आप आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद 51 का आंसर रहेगा सी गाइस, ठीक है। कुछ नहीं, आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15, 15 बाई 7 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 3 कितना 23 डिवाइडेड बाय 5 माइनस। तो ऐसे ही सॉल्व करके आप 8 इंटू 7 बाई 10 आपका आंसर निकलता है। उसके बाद ये तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बाद में उससे सब्ट्रैक्शन कीजिए इसका, तो आपको आंसर मिलेगा 52 का आसपास ई आंसर रहेगा, ठीक है। इसको भी 14 कंसिडर कीजिए या फिर 15 कंसिडर कीजिए। 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 740 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 इंटू 320, तो 87 इज इक्वल टू 87.3, तो 53 का आंसर रहेगा गाइस बी, ठीक है। सॉल्व करना है आपको उसको। 27 का क्यूब कीजिए, फिर इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4, या फिर ऐसे क्यूब मत कीजिए, यहाँ पे ऐसे सॉल्व करना। 3 क्या है 27 क्या है 3 का क्यूब है, तो 3 क्यूब का क्यूब राइट, इंटू ये 3 क्यूब का क्यूब इंटू ये क्या है 3 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। कैलकुलेशन करते समय देखिए 27 क्या है 3 का क्यूब है, तो 3 क्यूब लिखिए। अब इसकी भी पावर 3 है ना 27 की, तो वो लिख दी हमने, इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर नीचे 81 स्क्वायर है, डिवाइडेड में तो 81 क्या है 3 रेज़ टू द पावर 4 81 बनेगा राइट, तो 3 रेज़ टू द पावर 4 लिख दीजिए इज इक्वल टू 3 कितना आएगा, यहाँ पे पूछा है पावर में हमें। तो गाइज देखिए ये मल्टीप्लिकेशन होगा 9 3 रेज़ टू द पावर 9 3 5 4 यहाँ पे ये होंगे, तो 54 का आंसर आई थिंक बी आता है 5 रहेगा, ठीक है। तो आपको इस फॉर्म में लिखना है। ये 3 हाँ इसका ये 3/4 ये 8 रहेगा बाद में, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना 4 3/4 इंटू 2, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, तो 81 यानी 3/4 उसका भी पावर 2 है, तो 2 तो 4 इंटू 2 8 बन जाएगा। यहाँ पे 3/4 है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका आंसर 5 रहता है गाइज, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। उसके बाद ये भी अप्रॉक्सीमेशन का, इसका 55 का आंसर रहेगा गाइज 4 यानी डी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी सब्सट्रैक्शन एडिशन सब्सट्रैक्शन जो इसमें है इन्वॉल्व, तो सी आंसर रहेगा, करके बताने की ज़रूरत नहीं है उसमें। इसमें भी स्क्वेयरिंग करके आपको 57 सॉल्व करना है, देखिए तो बी आंसर रहेगा। 58 में सी आंसर रहेगा, ठीक है, सॉरी 58 में सी आंसर रहेगा, 57 में बी रहेगा, 58 में सी रहेगा, 59 में गाइज डी आंसर रहेगा, और 60 में रहेगा बी आंसर, 60 में रहेगा बी आंसर। ये गाइज अप्रोक्सीमेशन के प्रॉब्लम है, आप कर सकते हैं। 30 डिवाइडेड बाई 100 1225, 64 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 100 555, रिड्यूस करके आप कैलकुलेशन कीजिए। अब डी शुरू होगा 61 to 65, बहुत इजी डी पूछा है, नंबर्स दिए हुए हैं सीधा आपको, कितने टूरिस्ट एयर से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं, कार से आते हैं, बाइक से आते हैं, ये नंबर है, और आगे क्वेश्चन है, देखिए कितने इजी क्वेश्चन है हम देखेंगे। देखिए व्हाट आर द एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट हु कम्स बाय ट्रेन। अब
जो लोग ट्रेन से आए उनका एवरेज निकालिए, ये ट्रेन से आए हुए लोग हैं, ये कॉलम, इनकी टोटल करना है पूरी आपको और उसको डिवाइड करना है। ये कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा गाइज, ये सी आंसर मिलेगा आपको इसका 175.83। ठीक है। बाद में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हु वेंट टू मुंबई एंड मसूरी बाय ऑल व्हीकल। तो मुंबई और मसूरी को जितने भी लोग गए, तो ये मुंबई के लोग हैं और ये मसूरी के लोग हैं, तो आपको इनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा 62, क्या है बी आंसर रहेगा 98। बाद में 63 व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ टूरिस्ट वेंट टू देहरादून बाय ट्रेन टू द टूरिस्ट हु वेंट टू चंडीगढ़ बाय एयर। अब जो देहरादून को ट्रेन से गए और जो चंडीगढ़ को प्लेन से गए, उनका रेशियो निकालना है, रेशियो ही निकालना है या फिर क्या परसेंट, कितना परसेंट है। तो देहरादून को ये देहरादून को गए जो लोग ट्रेन से, इनका नंबर है 185। ठीक है, सो ये 185। ठीक है। अब चंडीगढ़ को जो एरोप्लेन से गए उनका नंबर कितना है, चंडीगढ़ को जो एयर से गए बाय एयर, तो ये 148। ठीक है, तो ये 148, तो ये कितना परसेंट है, तो 185 148। व्हाट परसेंट ऑफ टूरिस्ट वेंट टू देहरादून बाय ट्रेन टू द टूरिस्ट हु वेंट टू, रेशियो निकालना था हमें, तो 185 डिवाइड बाय 148 का ये कितना परसेंट है, राइट, कितना परसेंट पूछा था। व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ टूरिस्ट वेंट टू देहरादून बाय ट्रेन टू द टूरिस्ट हु वेंट टू चंडीगढ़ बाय एयर। जो देहरादून को ट्रेन से गए और जो चंडीगढ़ को एयर से गए, तो कितना परसेंट है देहरादून के जो ट्रेन से गए वो, तो आसपास इसका आंसर मिलेगा 63 का आपको ए, 128% है आसपास ये। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट हु वेंट बाय एयर टू द एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट हु वेंट बाय बस। तो आपको कुछ नहीं, एयर से जो लोग गए ये इनका एवरेज निकालना है और जो बस से गए इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, और इनका डिफरेंस निकालना है एवरेज निकाल के, तो उसका आंसर आपको मिलेगा सी। ठीक है गाइस, इजी है इसलिए सॉल्व करने में यहाँ पे टाइम जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो द नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑफ दिल्ली बाय कार टू द मुंबई बाय एयर। कुछ नहीं, तो जो दिल्ली को कार से गए, दिल्ली ये यहाँ पे, तो 192, और मुंबई को एयर से गए तो 174। बस 192:174 का आपको रेशियो निकालना है, तो उसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, 96 91। उसके बाद इफ़ द व्हील ऑफ, अब ख़त्म हो गया डी आई, यहाँ पे 61 to 65 थे। ठीक है, उसके बाद इफ़ द व्हील ऑफ अ बाइसिकल मेक्स 560 रिवॉल्यूशंस इन ट्रैवलिंग 1.1 किलोमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस, उसका रेडियस क्या है। ठीक है, सो गाइज इसका आंसर है ए 31.25। बस आपको सर्कल का जो फॉर्मूला है पायर्स के वो लगाना है। इसके बाद अब देखिए, एलेनाज एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम्स हर एज 5 ईयर्स बैक, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ एलेना। सो गाइज हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि उसका एज अगर x है, प्रेजेंट एज, तो हमें बोला गया कि एज आफ्टर 15 ईयर्स, तो ठीक है x + 15 विल बी 5 टाइम्स जो उसका एज 5 साल पहले था उसके रहेगा, तो x - 5 5 × x - 5 रहेगा। तो उसका एज हमें अभी पूछा है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज, तो x की वैल्यू x + 15 = 5 × x - 5। ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x = 10। ठीक है, सो इसका आंसर रहेगा ए। ठीक है, 10 इसका आंसर रहेगा। अ मैन परचेज अ काउ फॉर ₹3000, 3000 रुपीज़ में काउ ली है मैन ने, एंड सोल्ड इट द सेम डे फॉर ₹3600, एंड उसी दिन उसने 3600 में वो बेच दी। अलोइंग द बायर अ क्रेडिट ऑफ 2 ईयर्स, उसने बायर को 2 साल की मुदत दी। इफ़ द रेट ऑफ टू इंटरेस्ट बी 10% पर एनम, अगर 10% से उसने रेट लगाया है इंटरेस्ट, तो मैन को कितना गेन हुआ। तो कुछ नहीं, आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला लगाइए 2 साल के लिए, तो उसकी सम कितनी थी 3000 इंटू 2 साल टाइम इंटू 10%, 2 × 10% अपॉन 100। ठीक है, 3000 × 2 × 10% ये रेट, तो 300 अपॉन 100, तो ये 600 कैलकुलेशन आएगा हमारा। ठीक है, तो 600 मिलेंगे हमें, और बाद में 2 साल बाद उसको कितना पे करना है फिर 3000 अमाउंट प्लस 600 इंटरेस्ट 2 साल का,
तो कितना मिला उसको 3600। तो जो पहले मिला था अमाउंट वही मिला, तो उसको 0% गेन हुआ है वहाँ पे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से हो जाएगा। अ मैन टेक्स 3 hours 45 minutes टू रो अ बोट 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ अ रिवर एंड 2 hours 30 minutes टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। देखिए 3 घंटे 45 मिनट में वो डाउन स्ट्रीम जाता है और 2 घंटे 30 मिनट्स में वो अप स्ट्रीम आता है 5 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ द करंट क्या है? तो गाइज यहाँ पे सीधा आपको जो है पहले तो जो है डाउन स्ट्रीम कंसिडर कीजिए x, ये डाउन स्ट्रीम है x, अप स्ट्रीम कंसिडर कीजिए y। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए गाइज उसको कितना डिस्टेंस अपॉन जो स्पीड है। ठीक है, ये इज इक्वल टू टाइम कितना है 3, और ये 45 मिनट्स को हम अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 45/60 बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे गाइज, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4, और y जो है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 2 घंटा, और ये 30 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 30/60। सो y की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। और बाद में हमारा फॉर्मूला क्या है गाइज, स्पीड ऑफ द करंट इज इक्वल टू हाफ इंटू x माइनस वाई। सो 4 minus 2 विल बी 2 अपॉन 2 इज़ 1, तो 1 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अ सिस्टर्न 6 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड कंटेन्स वाटर अप टू अ विड्थ ऑफ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द वेट सरफेस। तो हमें टोटल एरिया पूछा गया है वेट सरफेस का। तो 6 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड है। ठीक है, सो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रिड्थ इज इक्वल प्लस एल इंटू बी। ठीक है, सो इसमें अगर वैल्यूज पुट करेंगे गए तो 49 मीटर स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी। 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एल बी, सो 49 मीटर स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट विच अमंग द फॉलोइंग द बेस्ट ट्रांजैक्शन, नीचे दिए हुए हैं ऑप्शंस, इसमें से बेस्ट ट्रांजैक्शन कौन सा है? तो कॉस्ट प्राइस है 36, प्रॉफिट 17, कॉस्ट प्राइस है 15, प्रॉफिट 24, कॉस्ट प्राइस है 14, प्रॉफिट 19, कॉस्ट प्राइस है 60, प्रॉफिट 29। तो गाइज इसका आंसर रहेगा डी, ये बेस्ट ट्रांजैक्शन रहेगा। सीपी कॉस्ट प्राइस 60 और उसको प्रॉफिट 29 हुआ है, आप कैलकुलेट करते देख सकते हैं, सीधा फॉर्मूला लगाना है। द मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:3 एंड 2:3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 वेसल्स ए और बी, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:3 एंड 2:3 रिस्पेक्टिवली। इन व्हाट रेशियो द लिक्विड्स इन बोथ द वेसल्स बी मिक्स टू ऑब्टेन अ न्यू मिक्सचर इन अ वेसल सी कंसिस्टिंग हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। अब जो नया हमें मिक्सचर बनाना है उसमें 50% वाटर 50% मिल्क रहेगा, ऐसे हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं? तो कुछ नहीं गाइस, देखिए 4/7 हम मिल्क का ही रेशियो लेते हैं यहाँ पे 4/7, राइट, और 2/5 ये बी, ये ए में मिल्क 4/7 है, बी में 2/5 है, हमें चाहिए 50%। तो अगर हम 4/7 माइनस 1/2 करेंगे तो यहाँ पे हमें 1/14 मिलेगा, एंड 1/2 माइनस 2.5 करेंगे तो हमें 1/10 मिलेगा। तो रेशियो क्या मिल गया हमें 14/10, यानी 7/5। ठीक है, तो ये रहेगा बी आंसर उसका। ठीक है, उसके बाद देखिए द एवरेज प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज ₹12 while the average price of 8 of these books is ₹11.75। ठीक है, 12 बुक की प्राइस 10 है, 8 बुक की प्राइस 11.75 है। ऑफ द रिमेनिंग 2 बुक्स इफ द प्राइस ऑफ वन बुक इज 60% मोर देन द प्राइस ऑफ अदर। जो रिमेनिंग बुक्स है 2, क्योंकि 8 बुक की प्राइस हमें मिल गई, जो 2 रिमेनिंग है उनकी प्राइस अगर उसमें से एक बुक की प्राइस 60% मोर देन द प्राइस ऑफ अदर, एक से 60% ज़्यादा है, तो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ ईच ऑफ दिस 2 बुक्स। तो उसमें से जो दोनों बुक्स हैं उनकी प्राइस कितनी है? तो सबसे पहले तो गाइस आप जो है दोनों बुक की प्राइस पहले एवरेज प्राइस सम निकालिए। एवरेज यानी जैसे 12 इंटू 10 सम, एवरेज ऑफ सम निकालिए। सम ऑफ प्राइस ऑफ द रिमेनिंग 2 बुक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 10 माइनस 11.75 इंटू 8। ठीक है, ये हो गया
सम ऑफ प्राइस ऑफ द रिमेनिंग टू बुक, जो टू बुक है उनकी सम, उनके प्राइस का सम निकालेंगे हम, तो हमें मिलेगा वो 26। और अभी हमें जो है कंसिडर करना है कि फर्स्ट बुक जो है उसकी प्राइस एक्स रहेगी, ठीक है। सो कंसिडर करने के बाद एक्स प्लस दूसरी बुक जो है उसकी प्राइस 60% मोर है, तो 60/100 इज इक्वल टू 26, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 10 मिलेगा हमें, ठीक है। और 10 मिलने के बाद जो एक बुक की प्राइस 10 आई तो दूसरी बुक की प्राइस कितनी रहेगी 16, तो सी आंसर रहेगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए गाइस, अ फोर्ट हैज़ प्रोविजंस फॉर 60 डेज, 60 दिन के लिए फोर्ट पे जो है प्रोविजन है। इफ़ आफ्टर 15 डेज 500 men स्ट्रेंथन देम, अगर 15 दिन बाद वहाँ पे 500 लोग आते हैं, एंड देन फूड लास्ट 14 डेज लॉन्गर, अगर फूड 40 दिन तक ही चलता है, 60 दिन के लिए प्रोविजन है फूड की लेकिन 40 दिन ही चलता है, तो हाउ मेनी मेन आर देयर इन द फोर्ट, तो कितने लोग वहाँ पे थे फोर्ट में। तो गाइज देखिए, अगर हम कि नंबर ऑफ सोल्जर एक्स वहाँ पे फॉर एग्जांपल थे, अगर हम कंसिडर करते कि एक्स थे, तो 60 दिन में कितने फिर वहाँ पे 60x, ठीक है, टोटल जो सोल्जर्स ने फूड किया होगा। तो फिर उसके बाद गाइस फिर हम अगर फिर 15 दिन में 500, तो 15 दिन में जो है 15x होंगे, प्लस जो 40 दिन है उसमें 500 से ज़्यादा ही आए होंगे क्योंकि आफ्टर 15 डेज बोला, तो 500 प्लस x ये उसमें ऐड होगा x में, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स में। तो अगर हम सॉल्व करेंगे गाइस तो x इज इक्वल टू हमें 4000 मिलेगा, ठीक है। ये 60 टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स हमने x पकड़ के ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है, ठीक है। देखिए, इफ कमीशन ऑफ 10% इज गिवन ऑन मार्क प्राइस ऑफ ट्रक, द डीलर गेन्स 20%, इफ द कमीशन इज टू इंक्रीज 15% द गेन परसेंटेज। सो यहाँ पे देखिए कमीशन, अगर हम कंसिडर करते हैं कि जो SP है 100 है, ठीक है, SP 100 है, ठीक है। सो आफ्टर कमीशन तो क्या रहेगा, आफ्टर कमीशन के बाद SP क्या रहेगा 10% कमीशन के बाद 90, ठीक है। सो 90 रहेगा तो CP अगर हम निकाले तो CP कितना बनेगा 100 डिवाइडेड बाय 20% गेन 120 इंटू ये 90, ठीक है, ये 90 रहेगा इंटू में, ठीक है। तो ये बनेगा गाइस 75, ठीक है। अब आपको जो है 75 बनेगा। अब इस 90 में भी 15% गेन इंक्रीज किया, इफ़ द कमीशन इंक्रीज टू 15%, अब ये 15% कमीशन इंक्रीज हुआ है तो 100 में 15% इंक्रीज हुआ तो 100 पहले 10% था तो 90 था, तो अभी 85 बन जाएगा, तो 85 और अभी का हमारा जो CP था 75, तो 85 माइनस 75 अपॉन 75, ठीक है। ये हमारा गेन परसेंट रहेगा इंटू 100, ठीक है। सो गेन परसेंट कितना निकलेगा हमारा 40/3%, ठीक है। गेन 15% इंक्रीज होने के बाद तो 40/3 आंसर रहेगा ए का। उसके बाद गाइज देखिए, इफ़ अ कार्टून कंटेनिंग अ नाउ गाइस नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इफ़ अ कार्टन कंटेनिंग a dozen of mirrors is dropped, which of the following can be ratio of broken mirrors to unbroken mirrors। जो कार्टन है जिसमें डजन ऑफ मिरर्स थे वो ब्रोक हो गए, तो ब्रोकन मिरर्स टू अनब्रोकन मिरर्स का रेशियो क्या होगा। सो गाइस देखिए, यहाँ से ही ऑप्शन से ही हम पता लगा सकते हैं कि 7 + 5 कितना 12, 3 + 1 4, 3 + 2 क्या बनता है 5 एंड 2 + 1 3। तो इसमें से यही जो है 12 का जो है मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये हो नहीं, ये जो है 3:2 ये छोड़ के ही बाकी सब मल्टीपल्स है, ठीक है। सो इसका आंसर जो है गाइस, इसका नन ऑफ कैन नॉट बी डिटरमाइन रहेगा क्योंकि बाकी तो तीनों है मल्टीपल, सो इसीलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है, इसका आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे गाइस,
A bag contains of rupees 216 in the form of rupees 1 rupees 50 paisa 25 paisa coins in the ratio of 234 the number of 50 paisa coins. So गाइस देखिए रेशियो दिया हुआ है आपको, आपको बस उसको लिखना है 2x प्लस 50 पैसा को आप 1/2 लिख सकते हैं, तो 3x इंटू 1/2 एंड 25 को लिख सकते हैं 4x इंटू 1/4, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू 216, ये टोटल है। बस इसको सॉल्व करेंगे गाइज तो आपको x की वैल्यू जो है 48 मिलेगी, और x की वैल्यू 48 मिलने के बाद उसको आप जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो वो आंसर रहेगा गाइज सॉरी एक्सक्यूज मी, सो वो आंसर रहेगा 77 का आंसर गाइज, इसमें से एक भी नहीं रहेगा 77 का आंसर, वो रहेगा नन ऑफ दिस, ठीक है। सो ई आंसर रहेगा जो कि ऑप्शन में नहीं, मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ था, सो वो ई है। और यहाँ पे गाइज मेरी गलती हो गई, ये जो है यही जो है मल्टीपल नहीं है सी 12 का, इसीलिए यहाँ पे सी आंसर रहेगा, तो 76 का आंसर सी रहेगा। सॉरी फॉर गाइज मेरी मिस्टेक के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ए इज ट्वाइस नेक्स्ट प्रॉब्लम गाइज देखिए, ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी, द जर्नी कवर्ड बाय सी इन 42 मिनट विल बी कवर्ड बाय बी इन। सो गाइज देखिए यहाँ पे आपको रेशियो दिया हुआ है सीधा कि अगर हम सी का रेशियो जो है, अगर एक्स पकड़े थे ए बी और ये सी रहेगा, ठीक है। सो अगर सी का रेशियो हम पकड़ते एक्स, ठीक है, तो इसका पकड़ना पड़ेगा 3x और इसका पकड़ना पड़ेगा 6x, तो इनके स्पीड का रेशियो क्या बनेगा गाइस फिर 6 3 1, ठीक है। आप वर्ड पे ध्यान दीजिए राइटिंग से ज़्यादा, यानी आपको समझ में आएगा 6 3 1, तो टाइम का इसके इन्वर्स में बनेगा 1/6 इंटू 1/3 इंटू 1/1, ठीक है, ये टाइम का बनेगा रेशियो। सो गाइज टोटल अगर हम फिर बाद में अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो 1:2:3, सो 3 + 2 + 1 क्या बनता है 6। सो गाइज हमें क्या बोला गया है कि बी का निकालिए, तो टोटल 42 मिनट लिए है उन्होंने, टोटल रेशियो का सम है 6 इंटू बी का क्या है 2 रेशियो, सो इसका आंसर बनेगा 14 मिनट्स। तो हमारा आंसर क्या रहेगा ए 14 का 78 का 14 मिनट्स, ये आंसर रहेगा गाइस। गाइस नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The CPO of 2 dozen mangoes is ₹32. After selling 18 mangoes at ₹12 per dozen, the shopkeeper reduced the rate as ₹4 per dozen. Find the loss percentage. So guys, loss percentage निकालना है तो 12/32 इंटू 100 करेंगे आप, सो आपको 37.5 मिल जाएगा आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹9 per kg must be mixed with 27 kg of sugar costing ₹7 per kg, so that there may be gain of 10% by selling the mixture at ₹9.25 per kg। देखिए यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कितने रुपीज़ शुगर हम कितना किलोग्राम शुगर हम मिक्स कर सकते हैं जो 9 पर kg कॉस्ट होगा 27 kg ऑफ शुगर के साथ, जो कि 7 रुपये kg में हम ले रहे हैं, उसके साथ हम मिक्स कर सकते हैं, सो दैट हमें 10% का गेन मिले उसके सेलिंग प्राइस पे, अगर हम 9.24 पर केजी से उसको बेचते। तो कुछ नहीं, आपको सबसे पहले मिन प्राइस निकालिए, इनको गेन कितना चाहिए 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 110 10%, ठीक है, इनटू कितना है 9.24 सेलिंग प्राइस जो है इनका, ठीक है, बस तो आपको मिल 9.24, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 8.4 आपका ये मिन प्राइस। अब इसको 9, एक प्राइस 9 है और एक कॉस्टिंग प्राइस क्या है 7, सो इसको एलिगेशन और मिक्शन लगाएंगे 9 और 7 और ये मिन प्राइस 8.4, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0.6 और यहाँ पे मिलेगा आपको 1.4,
तो रेशियो बनेगा 7:3। ठीक है, तो शुगर कितना मिक्स करना पड़ेगा फिर 27 kg में 27/3 इंटू 7, क्योंकि 7 रेशियो है शुगर का, तो 63 इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो गाइज थैंक यू। ये क्वेश्चन थे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के। थोड़ा वीडियो में लास्ट पार्ट में थोड़ी खांसी वासी आ गई, सॉरी फॉर दैट। सब्सक्राइब कीजिए गाइज, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दिस सम्राट साइनिंग ऑफ। थैंक यू।